जैसे जैसे लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ने लगा है, वैसे वैसे सियासी पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है। इस सियासी गर्मी का असर नेताओं की जबान पर भी देखा गया, मगर सियासी पारे के साथ साथ सूर्य देवता भी कहर ढा रहे हैं। अभी मई आने में 2 दिन बाकी हैं, मगर देश के कई शहरों में पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा है। इसके चलते घर से बाहर निकलना मुहाल हो चला है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली के लोगों से भरा रहने वाला इंडिया गेट। गर्मी की वजह से खाली खाली सा है। इंडिया गेट से नेहा केसरी की ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे इंडिया गेट पर सैलानियों का आना बंद सा हो गया। की राहत यानी कि मार्च से मई तक की राहत के बाद सूरज देवता दिल्ली को तपाने के पूरे मूड में है। दिल्ली कितनी गर्म है, कितनी गर्मी बढ़ गई है, इसका असर इंडिया गेट पे भी देखने को मिल रहा है। इंडिया गेट पे भी आज टूरिस्टों की संख्या जो कि दिल्ली इंडिया गेट घूमने आते हैं, उनकी संख्या ना के बराबर है। तापमान लगातार बढ़ेगा। मौसम विभाग का दावा है कि ये तापमान बढ़ता ही जाएगा। फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और अगर आपने अब तक अपनी एसी की सफाई नहीं की है तो वो करवा लीजिए और घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन, छतरी और सनग्लासेस का इंतजाम कर लीजिए और पानी खूब पिए। अपने सेहत का खुद ख्याल रखें गर्मी से में निकलने से पहले। नई दिल्ली से क्या नहीं की है तो वो करवा लीजिए और घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन, छतरी और सनग्लासेस का इंतजाम कर लीजिए और पानी खूब पिए। अपने सेहत का खुद ख्याल रखें गर्मी से में निकलने से पहले। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन देव के साथ नेहा केसरी, इंडिया न्यूज। दिल्ली नहीं, झीलों की नगरी कही जाने वाली भोपाल भी गर्मी से उबल रहा है। दोपहर में सड़कें सूनी है, लोग परेशान हैं। भोपाल से शिव नारायण की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी की गुंजाइश है। अगर मौसम विज्ञानियों की माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से पिछले साल की बात की जाए तो 30-31 तारीख के आसपास ये टेम्परेचर जो है वो पहुंचा था 42 डिग्री के आसपास, लेकिन इस साल की बात की जाए तो 26-27 तारीख को ही जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया। कल के तापमान की बात की जाए तो खंडवा और खरगोन में मैक्सिमम टेम्परेचर नोट किया गया, जहां पे खरगोन में लगभग 45 डिग्री के आसपास और खंडवा में 43 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल का टेम्परेचर 41 डिग्री के आसपास रहा। लेकिन आने वाले समय में गर्मी का सितम जो है लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ऐसा मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी दी है। कैमरामैन अशफाक खान के साथ शिव नारायण सिंह, इंडिया न्यूज, भोपाल। आसमान से आग बरस रही है, मई जून का हाल क्या होगा? मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं। दिल्ली से नेहा केसरी लाइव मेरे साथ में मौजूद हैं, पटना से अभिषेक चंद्रा और जयपुर से अमरेंद्र मिश्रा मेरे साथ में मौजूद है। नेहा केसरी मेरे आपके पास सबसे पहले चलना चाहूंगा। नेहा केसरी, दिल्ली की गर्मी कहा जाता है कि जब आती है तो बहुत ज्यादा कहर भी ढाती है, बहुत ज्यादा जुल्म भी करती है। अप्रैल में इस गर्मी ने किस तरह लोगों को परेशान किया है? लोगों से बातचीत कीजिए आप, और लोग उम्मीद क्या कर रहे हैं कि जब अप्रैल का ये हाल है तो मई जून में क्या होगा? जी बिल्कुल राशिद, इस वक्त हम हैं इंडिया गेट में, जहां पर लोग ज्यादातर पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। ये उत्तर प्रदेश से कुछ छात्र आए हैं यहाँ के स्टडी टूर के लिए, वो यहाँ इंडिया गेट में। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि गर्मी का कैसा असर है। आप गर्मी में घूम पा रहे हैं? हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए सोचना पड़ रहा है, इसलिए छाया में खड़े होते हैं। जी आप बताओ, आप लोग गर्मी में आए हो, यहाँ पे इतनी धूप है, जल रहा है, स्किन जल रही है पूरी, कितनी तकलीफ हो रही है? मैम इससे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, यहाँ तक कि पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है हमें। जी राशिद, एक बड़ी समस्या है कि पीने का पानी, क्योंकि यहाँ पे अभी साथ रखना पड़ रहा है और हमारे साथ भी पानी जब खत्म हो जाता है तो काफी तकलीफ होती है। आप लोग बताइए। चलिए कैसे आप रहिए मेरे साथ में, आपके पास दोबारा लौट करके आ रहा हूँ। दिल्ली, भोपाल ही नहीं, देश के कई शहरों में यही हाल है। अमृतसर में गर्मी से परेशान लोग गन्ने का रस पीकर अपने आप को राहत पहुंचा रहे हैं। अमृतसर में गर्मी से परेशान लोग किस तरीके से कुछ विकल्प ढूंढने की कोशिश में है, ये जाना मेरे सहयोगी विपिन परमार ने। एक तरफ जहां अमृतसर में राजनीतिक गर्मी पड़ रही है, वहीं सूरज देवता भी पूरी तरह से प्रचंड दिख रहे हैं। दोपहर के 2 बज चुके हैं, पारा 33 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हद से ज्यादा गर्मी हो चुकी है। अमृतसर की बात करें, 2 दिनों में जो है पारा लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि गन्ने के रस का मजा ले रहे हैं। गर्मी अगर बात करें, पिछले 2 दिनों की बात करें, कितना टेम्परेचर जो गर्मी कितनी ज्यादा महसूस की जा रही है और क्या अल्टरनेटिव वेज? सर थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, थोड़ा मौसम ठंडा हुआ था, तो अभी क्या हाल है, हमें गन्ने के रस का सहारा लेना पड़ रहा है। तो थोड़ी देर पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ट्राई की थी, पर मेरी प्यास नहीं बुझी थी।
अगर बात करें जिस तरह से बाकी दिनों की बात करें, ठंडक थी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले तक तो ठंडक थी, अब एसी वगैरह गाड़ियों में ऑन कर दी गई। मैं 2 दिन से ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मेरी 2 दिन से तबीयत बहुत खराब हो गई है गर्मी की वजह से। आपसे बात करें, गन्ने का जूस आप भी आनंद ले रहे हैं, कितनी गर्मी अमृतसर की बात करें, लगातार पारा बढ़ रहा है, कितनी राहत मिल पा रही है? अभी तक तो काफी गर्मी है, बाइक पे जाते हैं तो काफी जो है उनकी हवा गर्म हवा है, उसके कारण थोड़ा बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही है। तो क्या करें, अभी प्यास लगी है तो गन्ने का रस का सहारा लेना पड़ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से पूरे अमृतसर की बात करें, बीचों बीच अमृतसर शहर के बीचों बीच हम खड़े हैं। गर्मी जो पारा है 33 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हद से ज्यादा। अगर बात करें कुछ दिन पहले की तो 27 से 26 डिग्री सेल्सियस पारा था, लेकिन अमृतसर शहर की बात करें तो पारा एकदम से चढ़ाव आया है पारे में और गर्मी जो है अपने चरम पर है। कैमरा रफीक खान के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज अमृतसर। जयपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। इंडिया न्यूज संवाददाता दीपक व्यास गर्मी से बेहाल गुलाबी नगरी का हाल बता रहे हैं। गर्मी इन दिनों अपने परवान पर है। जयपुर का तापमान लगभग 40 डिग्री पर पहुंच चुका है। अमूमन ऐसा तापमान या तो मई के आखिरी में देखने को मिलता था या फिर जून में, लेकिन इस बार तो ये 40 डिग्री का तापमान अप्रैल में भी देखने को मिल रहा है। यानी कि सड़कें चिलचिलाती धूप से तप चुकी हैं और लोग परेशान हैं। इस चिलचिलाती धूप में लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। जितेश शर्मा के साथ दीपक व्यास, इंडिया न्यूज जयपुर। दिल्ली नहीं, झीलों की नगरी कहा जाने वाला भोपाल भी गर्मी से उबल रहा है। दोपहर में सड़कें सूनी हैं, लोग परेशान हैं। भोपाल से शिव नारायण सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी की गुंजाइश है। अगर मौसम विज्ञानियों की माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से पिछले साल की बात की जाए तो 30-31 तारीख के आसपास ये टेम्परेचर जो है वो पहुंचा था 42 डिग्री के आसपास, लेकिन इस साल की बात की जाए तो 26-27 तारीख को ही जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया। कल के तापमान की बात की जाए तो खंडवा और खरगोन में मैक्सिमम टेम्परेचर नोट किया गया, जहां पे खरगोन में लगभग 45 डिग्री के आसपास और खंडवा। गर्मी की मार देश के अलग अलग सैलानियों पर जगह जगह पर बड़ी भारी सी पड़ रही है। ताजनगरी आगरा में इंडिया न्यूज संवाददाता संजय सिंह ने गर्मी से परेशान लोगों से बात की। ताजनगरी आगरा में सूर्यदेव लगातार अपना प्रकोप दिखा रहे हैं। पारा 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए इनसे पूछते हैं कि कितनी परेशानी इनको हो रही है गर्मी से। आपका नाम जाना चाहेंगे? केशव। कितनी गर्मी से परेशानी हो रही है? शुरुआती जो की गर्मी है ये बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी। दोपहर में तो निकला ही नहीं जाता है, शाम को ही आदमी निकल सकता है। आपका नाम जाना चाहेंगे? समक्ष। कितनी गर्मी है? स्टूडेंट है आप, कितना परेशानी होती है आपको? स्टूडेंट से पेपर देने में दिक्कत, वहाँ पे कोई नहीं और रस्तों में चला नहीं जाता। बाकी अब धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि कोई भी काम करना दोपहर में तो मुश्किल है। गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है इतनी और बीमार हो जाते हैं उससे। आपका नाम? चंद्रवीर। चंद्रवीर जी, कितनी गर्मी है? आप घर से निकलने का मन करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इतनी धूल मट्टी और प्लस में घर पे ही रहो तो लाइट नहीं आती है, पूरे दिन लाइट गायब रहती है। बहुत ज्यादा हालत खराब है इस समय पे, इतनी हालत खराब है। साफ तौर पर बात है कि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं, लोगों को परेशान कर रखा है गर्मी ने। गर्मी से बचने के लिए लोग नींबू पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज आगरा। सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल में ही लू की मार पड़ी है। लू के थपेड़े लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किए हुए हैं, लेकिन गर्मी से लोग अलग अलग अपने आप को बचाने के लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं। कोई गन्ने का रस पीने के लिए जाता है, कोई बर्फ का सहारा ले रहा है, कोई कूलर का सहारा ले रहा है घर के अंदर, कोई अपने एसी को फिर से ठीक कराने पर मजबूर है बहुत जल्द में ही। लेकिन अमृतसर और फरीदाबाद के लोगों का क्या कहना है? गर्मी से अपने आप को बचा किस तरह से रहे? गर्मी ने उन पर कितना कहर ढाया है, ये देखिए। हम लोग तो जैसे नॉर्मली अगर वॉक करना होता है तो अम्ब्रेला कैरी करते हैं, या फिर उसके अलावा समर कोट्स, या फिर अगर सूट पहना है तो दुपट्टा वगैरह से पूरा कवर करके जाना पड़ता है, क्योंकि काफी तेज गर्मी बढ़ रही है। काफी गर्मी बढ़ रही है, इसको लेके काफी धूप की वजह से गर्मी के अंदर बॉडी पे भी बहुत वीकनेस पैदा हो रहा है और ग्लूकोज जैसी चीजों के लिए भी काफी जरूरत पड़ रही है, जैसे सन ग्लासेस वगैरह। स्कार्फ के बिना आप बाहर भी नहीं निकल सकते, काफी गर्मी है अभी, टेम्परेचर भी काफी हाई चल रहा है। गर्मी तो क्या बताएं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और पोल्यूशन की वजह से भी बहुत ज्यादा सफोकेशन वगैरह होती है। आने जाने में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। ट्यूशन तक पानी वगैरह की बोतल साथ में रखनी पड़ती है आसपास, जो मतलब पानी रखो है तो गर्मी से बचने के लिए हम पानी वगैरह ज्यादा पीते हैं। गर्मी देखा जाए तो बहुत ज्यादा धूप है और इसके बचाव के लिए कुछ तौल और मतलब बोतल पानी की सारी व्यवस्था साथ रखनी पड़ती है और पैदल चलने में काफी प्रॉब्लम आती है। गर्मी हो गई है तो स्कार्फ लेके जाना पड़ता है, बहुत पानी वानी पीना पड़ रहा है और
कैरी करना पड़ रहा है पानी जहाँ पे भी जाते हैं। प्रॉब्लम तो ज्यादा हो ही रही है कि हम घर से बाहर निकलने से बचाव करने लगे हैं कि घर से बाहर ही ना निकलना पड़े तो जरूरी काम। और अगर मतलब निकलना भी पड़ता है तो लू लग जाती है। अभी हर को कितने जने बीमार पड़ रहे हैं, मौसम इतना बदल रहा है, आते ही पानी भी साथ में रखना पड़ता है, तो बहुत दिक्कतें तो बहुत ज्यादा आ रही हैं इस तरह से गर्मी की वजह से। और अचानक से अभी जो 2-3 दिन में जो तापमान अचानक से बढ़ा है तो ये लग रहा था कि कहीं छुट्टी कर दे या फिर मौसम इतना जबरदस्त गर्मी हो गई है जिसके कारण सारा गर्मी के कारण ठंडा पीने का मन करता। तो जूस ऐसी चीज है जो गर्मी में ठंडक लाती है। इस टाइम तो गर्मी की वजह से जूस के बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड मौसमी का जूस का है जो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पसंद यहाँ किया जाता है। मौसमी जूस बहुत ही ज़्यादा बिकता है इस टाइम। शाम को बहुत ज़्यादा रश होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम पूरा कस्टमर को मेंटेनेंस कर सकें। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ में बने हुए हैं। पटना से अभिषेक चंद्रा मेरे साथ में है और अवनेंद्र मिश्रा जयपुर से लाइव मेरे साथ में है। सबसे पहले अवनेंद्र मिश्रा के पास चलूंगा। गुलाबी नगरी अवनेंद्र मिश्रा वहां से मौजूद हैं। अवनेंद्र, लोगों से बात कीजिए कि लोगों ने किस तरह लोगों का जीना, गर्मी ने किस तरह लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है और आज जो है जयपुर का तापमान फिलहाल क्या है? जी, मध्य प्रदेश राजस्थान की राजधानी कहे जाने वाले जयपुर में जो गर्मी है वह प्रचंड हो चुकी है और तापमान जो कि मई के अंदर 42 डिग्री पहुंचता था वह आज ही 42 डिग्री पहुंच चुका है। ऐसे में लू के थपेड़े झेल रही जनता या तो गन्ने के जूस के ठेलों के पास मिलती है, सड़क पे वही लोग निकल रहे हैं जिन्हें आने की मजबूरी है। हमारे साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी जूस पी के अपनी प्यास बुझाई है। आइए उनसे जानते हैं वे कैसे गर्मी को भगाते हैं। अभी बस जूस पीते हैं, लस्सी छाछ ये सब पीते हैं और क्या करें। अभी मान लो अप्रैल में ये गर्मी है और तो जून में क्या होगा। अभी 42 टेम्परेचर है तो पता नहीं आगे कितनी गर्मी हो सकती है। बाकी अगर मजबूरी है तभी घर से निकलते हैं, बाकी किसी को खुशी नहीं होती इतनी गर्मी में घर से बाहर निकले। मेरा भी यही कहना है कि अप्रैल के अंत में जिस तरह से सूर्य नारायण ने अपने तेज प्रचंड दिखाने शुरू कर दी हैं, इस प्रचंड तेज में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है। जो लोग काम पे नौकरी पैसे वाले हैं, व्यापारिक वर्ग है तथा अन्य व्यवसायी हैं, उनके लिए बाहर निकलना बहुत ही अत्यंत दुर्लभ है तथा साथ में सबसे बड़ी समस्या। चलिए ठीक है, आपके पास दोबारा लौट करके आएंगे। अभिषेक चंद्रा पटना से मेरे सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि इंडिया न्यूज लगातार आपको ये भी दिखा रहा है कि इस गर्मी में आप क्या करें और क्या ना करें। वो ब्रेक हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी है। अप्रैल का महीना चल रहा है और देश भर में पारे का अटैक पड़ा हुआ है। पारे का अटैक यानी कि गर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप दिल्ली चले जाइए, आप मुंबई चले जाइए, आप पटना चले जाइए, अमृतसर चले जाइए, हर जगह इस वक्त दिन के लगभग 2:15 बज रहे हैं, लेकिन सड़क पर इस तरह से लग रहा है जैसे कर्फ्यू सा लग गया हो। इस गर्मी से, पारे के इस कहर से बचने के लिए क्या कुछ आप कर सकते हैं, इसके बारे में एक्सपर्ट्स की राय क्या है, ये देखिए। रेन ना होने के कारण, गर्मी सीजन के कारण टेम्परेचर तापमान में बढ़ रहा है रोज। अभी है प्लेन्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसपास 40 डिग्री पहुंच गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 40 से ऊपर भी चला गया। पंजाब हरियाणा में आसपास 40 पहुंच गया। हमारा दिल्ली में भी कल 39.5 रिपोर्ट किया है। इसी तरह और एक दिन 2 दिन टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ेगी। बढ़ने की वजह से क्या होगा आपका है, कल या परसों प्लेन्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इधर उधर हीट वेव डेवलपमेंट होने की संभावना है। मतलब 2 होगा तो 2 तारीख तक होगा, फिर 2 तारीख के बाद टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर्स जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अभी बढ़ने की संभावना है। आने वाले दिनों 2-3 दिन जो है टेम्परेचर्स बढ़ेंगे। और ये जो है पश्चिमी दिशा से जो गर्म हवाएं आ रही है, ये एक कारण है। और आसमान साफ रहने की वजह से बिल्कुल जो है टेम्परेचर्स में बढ़ोतरी आ रही है। ये 2-3 दिन टेम्परेचर्स बढ़ेंगे। उसके बाद जो है टेम्परेचर्स में थोड़ी सी कमी आ सकती है, क्योंकि एक सिस्टम, एक साइक्लोनिक एंटी साइक्लोन जो है अरब सागर में बना हुआ है, इसके वजह से जो है नमी का आगमन हो रहा है। 2-3 दिन बाद जो है
बूंदाबांदी की भी संभावना है, कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। इसकी वजह से टेम्परेचर्स में फिर एक बार चेंजेस आएंगे। आज की तारीख में हिंदुस्तान में खासतौर से उत्तर भारत में जो कुछ भी हो रहा है इसे कहते हैं टेम्परेचर का 3rd डिग्री टॉर्चर। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं, स्क्रीन पर आपके सामने देख सकते हैं आप। मेरे सहयोगी जयपुर से अवनेंद्र मिश्रा हैं, विपिन परमार अमृतसर से हैं और पटना से अभिषेक चंद्रा मेरे साथ में मौजूद हैं। विपिन परमार के पास जाते हुए, विपिन इस टेम्परेचर के 3rd डिग्री टॉर्चर ने कितना परेशान अमृतसर को किया हुआ है और आप अपने आप को कैसे बचा पा रहे हैं? क्योंकि मैं देख सकता हूं कि आपके ऊपर गर्मी का कहर किस तरह से, धूप ने किस तरह से आपको परेशान किया हुआ है। बिल्कुल राशिद, राजनीतिक गर्मी अभी खत्म नहीं हुई और सूरज देवता पूरी तरह से प्रचंड है। मैं तो गन्ने का रस पीकर ही फिलहाल जो है जिस तरह से स्वेटिंग काफी ज्यादा, क्योंकि लू काफी ज्यादा महसूस की जा रही है। 39 डिग्री पारा पहुंच चुका है, 40 डिग्री के करीब। अमृतसर के बीचों बीच की बात करें, इस समय हम लॉरेंस रोड पर खड़े हैं और लगातार पारे में चढ़ाव है। लोग यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे गर्मी एकाएक बढ़ चुकी है, किस तरह से बचाव के कार्य की जाए? सर, गर्मी तो एकदम से, अभी राजनीतिक गर्मी खत्म नहीं हुई, अभी कल इलेक्शन है और ऊपर से सूर्य देवता ने इतनी गर्मी कर दी है कि गन्ने का जूस पी के गर्मी दूर कर रहे हैं अभी तो। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? गर्मी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन काम में तो जाना ही पड़ेगा ना। तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो जो गन्ने का रस लेकर गुजारा। हाई प्रोफाइल सीट है राशिद, राजनीतिक गर्मी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन सड़कें सुनसान है। लोग जिस तरह से प्रचार का दौर थमा उसके बाद से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सूरज देवता और गर्मी अपने चरम पर है। और आने वाले समय में जिस तरह से अप्रैल महीने की अभी अगर बात करें, अप्रैल महीने में इतनी गर्मी अमूमन नहीं होती थी, आने वाले महीनों में बहुत बुरा हाल होने वाला है। ठीक है, आप रहिए, पटना चलते हैं। अभिषेक चंद्रा मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अभिषेक चंद्रा, पटना का पारा क्या कहता है? राशिद, बिल्कुल देश के अन्य भागों की तरह बिहार में भी तापमान जो है प्रचंड है, गर्मी प्रचंड पड़ रही है और यही कारण है कि जहां एक ओर राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर आसमान से भी आग बरस रहा है। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, बिहार में अब तक 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, कल 4था चरण का चुनाव होना है और हम लगातार देख रहे हैं कि दोपहर के वक्त पोलिंग स्टेशन पे इक्के दुक्के मुट्ठी भरी लोग रह जाते हैं। बिहार के लोग आमतौर पर वाटरमेलन पसंद करते हैं, यहाँ का सत्तू फेवरेट ड्रिंक है जिससे वो अपने आप को बचाते हैं। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों से ही कि वो कितने परेशान है इस प्रचंड गर्मी से। आप बताइए, कितने परेशान है इस गर्मी से? ये अप्रैल माह में प्रकृति का यह आग की वर्षा इतना जब मजबूत है तो मई की तो कल्पना नहीं की जा सकती है। बताइए, काम में कितना फर्क पड़ रहा है आपको? बहुत ज्यादा काम में फर्क पड़ रहा है। यहाँ अभी कोई काम नहीं कर पाते हैं लोग। अमूमन इतनी गर्मी देखी जाती है इस महीने में? प्रकृति का देन है तो हम क्या करेंगे या कोई क्या करेगा, इसको तो मतलब क्षमा। तो राशिद, साफ तौर पे हम देख रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग काफी परेशान हैं इस प्रचंड गर्मी से। उनका काम रुका हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे घर के भीतर हैं, महिलाएं घर के भीतर हैं और दोपहर के वक्त बिहार में, पूरे बिहार में जबकि तापमान 40 से ज्यादा क्रॉस कर चुका है, लोग अपने घर के अंदर रहने को मजबूर हैं, काम कहीं ना कहीं रुक रहा है। राशिद, चलिए ठीक है, मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ में मौजूद थे। अभिषेक चंद्रा आपका शुक्रिया, विपिन परमार आपका भी शुक्रिया, अवनेंद्र मिश्रा जयपुर से मेरे साथ में मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुदरत का कहर है, कुदरत के आगे इंसान का कई बार जोर नहीं चलता और गर्मी ने भी इसी तरह से परेशान किया हुआ है। पारे का कहर लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग का यह कहना है कि 2 तारीख तक हो सकता है पारा थोड़ा सा गिरेगा, लेकिन उसके बाद फिर से पारा जब चढ़ेगा तो फिर और भी ज्यादा परेशानी पैदा होगी, खासतौर से उत्तर भारत में। वक्त ब्रेक आउट चला है, कहीं मत जाइएगा। बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।